यूनिट 12 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में दो मेन चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यूनिट स्टार्ट में रिफ्लेक्शन को हमने पढ़ा है और फिर जो ऑब्जेक्ट लाइट रेज को रिफ्लेक्ट करता है वो इंस्ट्रूमेंट हमने डिस्कस किया है, दैट वाज मिरर। उसके बाद रिफ्रैक्शन का टॉपिक था। रिफ्रैक्शन की डिस्कशन के बाद उसके यूजेस, और अब हमारा ऐसा ऑब्जेक्ट है जो लाइट रेज को रिफ्रैक्ट करता है, दैट इज़ लेंस। A lens is any transparent material having two surfaces. लेंस एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होगा। ट्रांसपेरेंट मीन्स लाइट रेज उससे पास आउट कर जाएंगी, रिफ्रैक्ट करेंगी। उसकी दो सरफेसेस होंगी, ऑफ विच एट लीस्ट वन इज़ कर्व। कम अज़ कम उसमें से, उन दोनों सरफेसेस में से एक सरफेस जो है वो कर्व्ड होगी। दोनों भी हो सकती हैं लेकिन एटलीस्ट वन होगी। लेंस क्या करते हैं? लाइट रेज को रिफ्रैक्ट करते हैं टू फॉर्म एन इमेज। यूज़ कहाँ कहाँ पे होते हैं? कैमराज में, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, आई ग्लासेस में। दो मेन टाइप्स हैं लेंसेज की। जैसे हमने मिरर्स की दो टाइप्स पढ़ी हैं, ऐसे ही लेंसेज की दो टाइप्स हैं, कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस। The lens which causes incident parallel rays to converge at a point is known as convex or converging lens। एक पॉइंट जहन में रखें कि मिरर्स के जो टाइप्स हमने पढ़ी हैं और उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, अगर वो आप लोगों ने अंडरस्टैंड कर ली हैं तो लेंस बिल्कुल उसका इन्वर्स कह सकते हैं हम। कनकेव मिरर की जो प्रॉपर्टीज़ थी वो हमारे कन्वेक्स लेंस में आएंगी, इसी तरह कन्वेक्स मिरर की जो प्रॉपर्टीज़ थी वो हमारे कनकेव लेंस में आएंगी। कन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग मिरर था, लाइट रेज को डाइवर्ज कर रहा था, जबकि कन्वेक्स लेंस इज़ अ कन्वर्जिंग लेंस, ये लाइट रेज को कन्वर्ज करेगा। पैरेलल लाइट रेज जो उस लेंस के ऊपर फॉल करें और वो लाइट रेज को कन्वर्ज कर दे, ऐसे लेंस को हम कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस और कन्वेक्स लेंस। इसको देख के हमें कैसे पता चल सकता है कि कौन सा लेंस कन्वेक्स है, कौन सा कनकेव है? कन्वेक्स लेंस इज़ थिक एट द सेंटर बट थिन एट द एजेस। सेंटर से थिक होगा और एजेस से थिन होगा। डबल कन्वेक्स लेंस मीन्स कि जिसकी दोनों सरफेसेस कर्व्ड हैं, दिस इज़ द डबल कन्वेक्स लेंस। Plano convex, one side is plane and the other is convex. Concavo convex, one side is concave and the other is convex. Second type concave lens, जो डाइवर्जिंग लेंस भी है, ऐसा लेंस जो लाइट रेज को डाइवर्ज कर दे, ऐसे लेंस को कहते हैं दैट इज़ द concave लेंस और द डाइवर्जिंग लेंस। इसको कैसे देख के कैसे पता चलता है? ये सेंटर से थिन है और एजेस से थिक है। कन्वेक्स लेंस की तरह इसकी भी तीन टाइप्स हैं। डबल कनकेव मीन्स इसकी दोनों सरफेसेस कनकेव हैं। प्लानो कनकेव, वन साइड इज़ प्लेन एंड द अदर इज़ कनकेव। कन्वेक्सो कनकेव, वन सरफेस इज़ कन्वेक्स एंड द अदर इज़ कनकेव। मिरर की जैसे हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, ऐसे ही लेंसेज की भी प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं। मिरर को भी हमने डिस्कस किया था, तो उसमें यही चीज़ थी कि कोई भी मिरर जो है किसी भी एक बिग स्फेयर का थोड़ा सा पोर्शन होता है। ऐसे ही लेंस ये दो स्फेयर्स का पोर्शन होता है। ईच ऑफ द टू सरफेसेस ऑफ अ स्फेरिकल लेंस इज अ सेक्शन ऑफ अ स्फेयर। द लाइन पासिंग थ्रू द टू सेंटर्स ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या था? द सेंटर ऑफ द स्फेयर। ये लेंस, अगर हम कनकेव लेंस लें, इसकी ये साइड, ये स्फेयर का एक पोर्शन है, ये स्फेयर इस साइड पे है, राइट साइड पे, और इसका सेंटर इधर किसी जगह पे होगा। इसी तरह जो इसकी दूसरी साइड है, ये एक कंप्लीट स्फेयर का थोड़ा सा पोर्शन है और उस स्फेयर का जो सेंटर है वो लेफ़्ट साइड पे है। इन दो सेंटर को जो लाइन पास करती हुए गुजरे,
उस लाइन को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ऑप्टिकल सेंटर, मिरर में हमने पोल की बात की थी। हमारे पास एक कर्व सरफेस थी और उसका जो मिड पॉइंट था कर्व सरफेस का, हमने कहा था वो पोल है। यहाँ पर दो कर्व सरफेसेस हैं, इन दोनों कर्व सरफेसेस के मिड में जो पॉइंट होगा वो हमारे इस लेंस का सेंटर भी होगा, यहाँ पे होगा ये पॉइंट। तो ऐसे पॉइंट को हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, अच्छा वो पॉइंट जो है प्रिंसिपल एक्सिस पे भी होगा और मिड ऑफ द लेंस भी होगा। अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट द सेंटर ऑफ द लेंस इज कॉल्ड द ऑप्टिकल सेंटर। ये एक स्फीयर है, स्फीयर का थोड़ा सा पोर्शन है, कन्वेक्स लेंस है। इसकी ये स्फीयर इस साइड पे है और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर होगा, और ये जो दूसरा स्फीयर ये है जिसका थोड़ा सा पोर्शन हमें कन्वेक्स लेंस में आ रहा है, इसका सेंटर यहाँ पे होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इन दो सेंटर्स को जो लाइन पास करती हुए गुजरे, इट विल बी प्रिंसिपल एक्सिस। इसी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ऐसा पॉइंट जो लेंस के सेंटर पे हो, दैट विल बी द ऑप्टिकल सेंटर। प्रिंसिपल फोकस, the light rays traveling parallel to the principal axis of a convex lens after refraction meet at a point on the principal axis। मिरर्स के केस में भी हमने यही पढ़ा था कि रिफ्लेक्शन के बाद जो लाइट रेज आ रही थी पैरेलल, रिफ्लेक्शन के बाद वो जिस पॉइंट पे आके मीट करती हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस पे, वो पॉइंट प्रिंसिपल फोकस था। यहाँ पर रिफ्रैक्शन का फिनोमेना है, इसलिए हम क्या कहेंगे, द लाइट रेज ट्रेवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ऐसी लाइट रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ट्रेवल कर रही थी ऑफ अ कन्वेक्स लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के बाद मीट एट अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस पे वो किसी भी पॉइंट पे आके मीट करती हैं, इज दैट पॉइंट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस और फोकल पॉइंट। और इसको रिप्रेजेंट हमने मिरर में भी F से किया था और यहाँ भी F से ही करेंगे। अब ये लाइट रेज को कन्वर्ज कर रहा है, हम डिस्कस कर चुके हैं, ये कन्वर्जिंग लेंस है। कनकेव लेंस में जो पैरेलल रेज आ रही हैं, रिफ्रैक्शन के बाद वो डाइवर्ज कर जाएंगी। डाइवर्ज करेंगी तो हम प्रिंसिपल फोकस या फोकल पॉइंट कैसे फाइंड आउट करेंगे? उन डाइवर्जिंग रेज को बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करके अगर हम ज्वाइन करें प्रिंसिपल एक्सिस पे, जिस पॉइंट पे ये लाइंस मीट करेंगी, दैट विल बी द प्रिंसिपल फोकस और द फोकल पॉइंट ऑफ अ कनकेव लेंस। और ये हमेशा बिहाइंड द लेंस होगा, सो द कनकेव लेंस विल बी कॉल्ड एज द डाइवर्जिंग लेंस। फोकल लेंथ हमने मिरर के केस में डिस्कस किया था। पोल और प्रिंसिपल फोकस के दरमियान की जितनी लेंथ है हम उसको कहते हैं फोकल लेंथ। यहाँ पर लेंस में हमारे पास पोल नहीं है, पोल की जगह ऑप्टिकल सेंटर था। ऑप्टिकल सेंटर से प्रिंसिपल फोकस या फोकल पॉइंट तक जो लेंथ होगी हम उसको कहेंगे द फोकल लेंथ। नेक्स्ट देयर इज एक्टिविटी जिसमें एक कन्वेक्स लेंस हमने इस तरह प्लेस करना है कि हम उससे एक इमेज फॉर्म कर सकें। किसी भी ओपन विंडो के सामने कन्वेक्स लेंस आप प्लेस करें और उसके दूसरी साइड पे एक स्क्रीन हो या वॉल है वाइट कलर की या किसी भी कलर की, उसके ऊपर आपने इमेज फॉर्म कराना है। तो इस लेंस को आप ऐसी पोजीशन पे लेके आएँ कि एक शार्प इमेज इस वॉल के ऊपर फॉर्म हो। तो आप इस लेंस से लेके वॉल तक का डिस्टेंस मेजर करें, दैट विल बी द फोकल लेंथ ऑफ दिस कन्वेक्स लेंस। फोकल लेंथ, पावर ऑफ लेंस, लेंस के लिए हम फोकल लेंथ से ज़्यादा एक और टर्म यूज़ करते हैं, पावर ऑफ लेंस। लेंस किस पावर का है? फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल हम ले लें, दैट विल बी द पावर ऑफ लेंस। It is defined as the reciprocal of focal length in meters। focal length लेंथ है, डिस्टेंस है, मीटर ऐसा यूनिट है, मीटर से मेजर की जाती है। तो उसका हम रेसिप्रोकल लें 1 ओवर फोकल लेंथ या फिर 1 ओवर मीटर। तो
दैट विल बी आवर पावर ऑफ अ लेंस। 1 आवर मीटर के लिए हमने ऐसा यूनिट अलग से एक बनाया है पावर ऑफ लेंस का, दैट इज डायोप्टर, और इसका सिंबल है कैपिटल डी। किसी भी लेंस की पावर 1 डायोप्टर कब होगी? जब उसकी फोकल लेंथ 1 मीटर हो, या किसी लेंस की फोकल लेंथ अगर 1 मीटर है, इट्स पावर विल बी 1 डायोप्टर। अभी हमने डिस्कस किया है कि कन्वेक्स लेंस इज़ अ कन्वर्जिंग लेंस, और जो कन्वर्जिंग होता है उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, तो कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, दैट्स व्हाई इट्स पावर विल आल्सो बी पॉजिटिव। Whereas the power of a concave lens is negative because it is a diverging lens, so it has the negative power. The power of concave lens is negative. साइड इंफॉर्मेशन में हमारे पास एक सिंपल कनकेव या कन्वेक्स लेंस बनाने का तरीका बताया गया। हमने इस टॉपिक से पहले रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म पढ़ा था, कि जिसमें लाइट रे, इंसिडेंस रे जो है वो जब एक प्रिज्म को, ट्रायंगुलर प्रिज्म को क्रॉस करती है, रिफ्रैक्ट करती है, तो अपने एक्चुअल पाथ से डेविएट कर जाती है, और हमने देख लिया था कि वो नॉर्मल से अवे डेविएट कर रही है। ऐसे ही दो प्रिज्म अगर हम ज्वाइन करें, उनकी बेसिस को ज्वाइन कर दें, तो हमारे पास जो लेंस फॉर्म होगा दैट विल बी अ कन्वेक्स लेंस। लाइट रे आ रही है यहाँ पे, इस पे आके इसने स्ट्राइक किया है, उसके बाद ये डेविएट कर गई अपने ओरिजिनल पाथ से। यही ऊपर वाला पोर्शन है, डेविएट करने के बाद ये डाउन हो गई है, ये डेविएट करने के बाद डाउन हो गई है। अगर हम इसी की बेस एक और प्रिज्म लें और दोनों की बेसिस को ज्वाइन कर दें, तो इसकी डेविएशन अपवर्ड होगी, तो इस पॉइंट पे आके ये लाइट रेज कन्वर्ज हो रही हैं, मीट कर रही हैं, सो इट इज़ अ कन्वर्जिंग लेंस। इसी के ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर हम इन्हीं दो प्रिज्म्स को ज्वाइन करें, तो हमारे पास कनकेव लेंस बन जाएगा। उस पर जो लाइट रेज आके फॉल करेंगी, बेस की तरफ ये लाइट रेज बेंड हो रही थी, यहाँ भी बेस की तरफ बेंड हो रही थी। यह जो ऊपर वाला मिरर प्रिज्म है उसमें अपर डायरेक्शन में बेस है, तो इसलिए अपर डायरेक्शन में बेंड हुई है लाइट रे। जो बॉटम साइड वाला प्रिज्म है उसकी बेस बॉटम की तरफ है, डाउनवर्ड है, इसी रीज़न की वजह से लाइट रे डाउनवर्ड डायरेक्शन में बेंड हुई है। तो ये लाइट रेज डेविएट कर रही हैं, डाइवर्ज हो रही हैं अपने एक्चुअल पाथ से, कन्वर्ज नहीं हो रही। तो अगर हमने इसका फोकल पॉइंट देखना है, तो हम इन्हीं लाइट रेज को बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करें, तो इसका फोकल पॉइंट हमें यहाँ पे मिलेगा। सो इट इज़ अ कनकेव लेंस और अ डाइवर्जिंग लेंस। It is important to note that the focal length of diverging lens will always be written with negative sign. Next हमें देखेंगे कि लेंस के थ्रू इमेज कैसे फॉर्म होती है। वही दो मेथड जैसे हमने मिरर में पढ़े थे कि एक थ्रू रे डायग्राम हम फाइंड आउट कर सकते हैं लोकेशन ऑफ इमेज, और सेकंड हम थ्रू फार्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं द लोकेशन ऑफ इमेज। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा how to find the location of image using the ray diagram.